नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम की और चर्चा करेंगे हरियाणा कांग्रेस में बढ़ते अंतःकलह की। बता दें कि संगठन सृजन की कवायद के बीच अब हरियाणा कांग्रेस में अंतःकलह का जिन एक बार फिर से सामने आ गया है। हिसार में शहरी जिलाध्यक्ष बजरंग दास गर्ग के इस्तीफे ने संगठन को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। इस्तीफे में भले ही निजी व्यस्तताओं को वजह बताया गया हो, लेकिन सूत्रों के मुताबिक शहरी और ग्रामीण संगठन के बीच खींचतान चर्चा भी तेज हो गई है। सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि कांग्रेस हरियाणा में करीब 11 साल बाद जिला स्तर पर संगठन को खड़ा करने की कोशिश कर रही है। अगस्त 2025 में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद ब्लॉक स्तर तक संगठन के विस्तार का दावा है। प्रदेश प्रभारी संजय दत्त और प्रदेश अध्यक्ष लगातार जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में जाकर नेताओं कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की लगातार जो कोशिशें हैं वो देखने को मिल रही है। लेकिन अगर संगठन खड़ा होने के साथ ही स्थानीय स्तर पर गुटबाजी और पदों को लेकर खींचतान बढ़ती है और इसके साथ ही कांग्रेस की बीजेपी को चुनौती देने की जो रणनीति वो कहीं ना कहीं कमजोर जरूर पड़ सकती है। क्या हिसार का इस्तीफा सिर्फ व्यक्तिगत फैसला है या संगठन के भीतर चल रही खींचतान का संकेत है? इसी पर होगी आज की हमारी बड़ी बहस। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़े हैं। वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे एक रिपोर्ट। खुद की कमियों और कमजोरियों को पहचानने में लगी प्रदेश कांग्रेस के दोनों बड़े नेता प्रदेश प्रभारी संजय दत्त और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह 2 दिन तक जीटी रोड के अहम जिले पानीपत में रहे और कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से संगठन पर मंथन किया। चारों विधानसभाओं की स्थिति और हार के कारणों पर भी चर्चा हुई। 2 दिन पहले दोनों सोनीपत में रहे। वैसे प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष संगठन सृजन के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। ज्यादा जोर एसआईआर पर है और पार्टी ने एसआईआर के पहले चरण में कट रहे वोटों के पतों पर जाकर उनको वेरीफाई करने का फैसला लिया है। एसआईआर के ऊपर हमारी प्रदेश कांग्रेस बहुत ही गंभीर है। शुरू से एक हाई लेवल सीनियर पॉलिटिशियंस की, सीनियर नेताओं की एक कमेटी बनाई हुई है हमने। उसके बाद में हमने अभी परसों 8 तारीख को एसआईआर के ऊपर एक वनडे वर्कशॉप रखा गया है सोनीपत के अंदर। शायद पूरे देश में पहला वर्कशॉप है अपनी तरह का ही है। उसमें दिल्ली से भी विधि विशेषज्ञ हमने बुलाए, आपके मोहम्मद खान साहब बुलाए हैं, योगेंद्र यादव जी जो सफोलॉजिस्ट आप जानते हैं, समाज सेवी हैं, उनको बुलाया और प्रदेश के तमाम सभी बड़े नेतागण आकर के अपने अपने साथ उन सब साथियों से मिले, अपने विचार रखे। गौरतलब है कि कांग्रेस के दोनों बड़े नेताओं में से राव नरेंद्र सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिसार के शहरी जिलाध्यक्ष बजरंग दास गर्ग के इस्तीफे की बात भी आई। चर्चा ये भी रही कि उनकी पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से मीटिंग हुई है। उन्होंने लिखा है जी, मैं अग्रवाल समाज का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और मैं इतना समय पार्टी को नहीं दे पा रहा हूँ, तो ये पार्टी से न्याय नहीं है। उन्होंने स्वयं इस बात की ऑफर की थी कि साहब मेरी जगह किसी अन्य व्यक्ति को मौका दिया जाए। तो वो एक अच्छे इंसान है, बढ़िया व्यक्ति है, हमारी पार्टी के अच्छे सम्मानित नेता है, हम उनका स्वागत करते हैं। कुल मिलाकर प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष संगठन सृजन का काम तो आगे बढ़ा रहे हैं, पर यह भी सच और सामने आ रहा है कि जिलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की अंदरूनी खींचतान भी सामने आ रही है। ऐसे में कांग्रेस की दुश्वारियां कम होने का नाम नहीं ले रही। टोटल न्यूज हरियाणा ब्यूरो। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। देवेंद्र, सबसे पहले आपके पास आऊंगी और 11 साल बाद राहुल गांधी के हस्तक्षेप में जिला स्तर पर कांग्रेस का संगठन खड़ा हुआ। अब अगस्त 2025 में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई और अब ब्लॉक स्तर तक संगठन विस्तार चल रहा है। लेकिन ऐसे समय में हिसार शहरी जिला अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग का इस्तीफा क्या कांग्रेस के संगठन सृजन की जमीनी हकीकत पर सवाल नहीं खड़े करता है?
देवेंद्र, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंची, आपके पास दोबारा आएंगे। महेश, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? बिल्कुल, आपकी आवाज मुझे मिल रही है। बिल्कुल महेश, बजरंग दास गर्ग ने इस्तीफे में निजी व्यस्तताओं और सामाजिक कार्यों में अधिक सक्रिय रहने को वजह बताया, लेकिन हिसार में शहरी और ग्रामीण संगठन के बीच अनबन की जो चर्चाएं हैं वो सामने आ रही। तो क्या कांग्रेस नेतृत्व को ये स्पष्ट करना नहीं चाहिए कि इस्तीफे के पीछे वास्तव में संगठन असहमति तो नहीं थी? देखिए जया, स्पष्ट रूप से मैं ये बात कह सकता हूं कि बजरंग दास गर्ग कभी भी किसी भी वक्त पर जिलाध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से ये सवाल भी पूछा था जिस समय लिस्ट जारी की गई थी, शहरी जिलाध्यक्ष बजरंग दास गर्ग को बनाया गया। उसी वक्त ये सवाल जो है पार्टी आलाकमान के पास पहुंचाया जा चुका था बजरंग दास गर्ग की तरफ से कि मैंने जिलाध्यक्ष पद को लेकर कोई आवेदन ही नहीं किया, तो फिर शहरी जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्हें क्यों सौंप दी गई। उस वक्त ये कहकर उन्हें चुप करवाया गया कि अभी जो है कोई माकूल शख्सियत नहीं मिल पा रही थी, कोई ऐसा आदमी नहीं मिल पा रहा था शहरी क्षेत्र के लिए जो इस जिम्मेदारी को संभाल सके। हाल फिलहाल के लिए आप इस जिम्मेदारी को संभाल लीजिए, बाद में देखेंगे। और ये कोशिश बार बार की गई। बजरंग दास गर्ग लगातार ये बात कह रहे हैं कि एक बार नहीं, मैं 3 बार जो है इस पद पर काम करने से इनकार कर चुका हूं। और व्यावहारिक तौर पर आप देखें तो शहरी जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी कभी भी बजरंग दास गर्ग ने नहीं निभाई। आपको याद होगा काफी सारी खबरें निकलकर सामने आई थी कि जिसमें 42 दिनों का वक्त बीत चुका था और बजरंग दास गर्ग जो कार्यालय है कांग्रेस पार्टी का हिसार में, वहां पर अपनी कुर्सी संभालने नहीं पहुंचे थे। और लगातार ये बात कही जा रही थी कि बजरंग दास गर्ग कैसे कैसे जिलाध्यक्ष बना दिए गए कि जो अपनी जिम्मेदारी संभालने के लिए 42 दिनों तक नहीं पहुंचे हैं। उसके बाद 2-4 घटनाक्रम ऐसे हुए जहां पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए बजरंग दास गर्ग कांग्रेस कार्यालय तक तो गए, लेकिन ग्रामीण जिलाध्यक्ष और शहरी जिलाध्यक्ष की बिल्कुल नहीं बनी। और काफी सारे ऐसे घटनाक्रम भी देखने को मिले जहां ग्रामीण जो कांग्रेस अध्यक्ष है ब्रजलाल बैबलपुरिया और बजरंग दास गर्ग शहरी अध्यक्ष के बीच आर पार की स्थिति देखने को मिली, टकराव की स्थिति देखने को मिली और खबरें ना बने। इसी सूरत में दोनों को चुप करवाने की कोशिश की गई, लेकिन जो परिस्थितियां थी वो सामान्य नहीं थी। और बजरंग दास गर्ग लगातार एक ही बात को आज भी दोहरा रहे थे कि उनका कद जिलाध्यक्ष बनने का नहीं था, उन्हें यह पद गलत दिया गया। वो कम से कम प्रदेश के पद के अनुकूल खुद को मानते हैं, उतनी हैसियत खुद की मानते हैं, लेकिन जिलाध्यक्ष का पद उन्हें सौंप दिया गया जो कि वो नहीं चाहते थे। और आज भी जो है कल रात से लगातार कोशिश की जा रही है प्रदेश प्रभारी की तरफ से भी, पार्टी अध्यक्ष की तरफ से भी काफी सारे फोन कॉल्स उनकी तरफ से दिखाए गए कि लगातार संपर्क जो है साधा जा रहा है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी बात कर रहे हैं। तो ये कोशिश लगातार पार्टी नेतृत्व की तरफ से की गई है कि बजरंग दास अपने इस पद से इस्तीफा नहीं दे, लेकिन बजरंग दास गर्ग अब इससे आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। फिर सवाल हमारा यह भी था कि अगर कांग्रेस पार्टी के साथ आप नहीं चल पा रहे हैं, एडजस्ट आप नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या फिर पार्टी को अलविदा आप कहेंगे? तो इस सवाल के जवाब में भी बजरंग दास गर्ग 2 टूर की बात कर रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ वो बने रहेंगे, किसी भी तरह की जिम्मेदारी वो नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन जिला स्तर पर काम करने के लिए वो तैयार नहीं है। तो बजरंग दास गर्ग कांग्रेस पार्टी में तो बने रहेंगे। और इसके साथ साथ आज भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेताओं ने बजरंग दास गर्ग से संपर्क साधा है और कोशिश की है कि बजरंग दास गर्ग कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं। तो ऐसी किसी संभावना से बजरंग दास गर्ग खुद इनकार कर रहे हैं। और इसके अलावा कल के घटनाक्रम को लेकर एक फोटोग्राफ भी यहां पर दिखाया जा रहा था जिसमें जो है पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के साथ बजरंग दास गर्ग बैठे नजर आ रहे हैं। तो उस मौके पर मैं खुद उसी जगह पर मौजूद था, तो इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई थी। और ये खुलासा जो है बजरंग दास गर्ग ने उस वक्त नहीं किया था दुष्यंत चौटाला के सामने कि वो पार्टी पद से यानी शहरी जिलाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे चुके हैं। तो ये मानकर चलिए कि अभी जो पंजाब कांग्रेस है उसकी परिस्थितियों को लेकर जरूर दुष्यंत चौटाला ने उस वक्त वहां पर डिस्कशन किया था। इसके अलावा जो हरियाणा की इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी है उसको लेकर भी बातचीत की गई थी, लेकिन इस तरह की कोई पार्टी छोड़ने, पार्टी में शामिल होने को लेकर कोई बातचीत उस वक्त वहां नहीं हुई थी। तो ये मानकर चलिए कि बजरंग दास गर्ग कांग्रेस पार्टी में तो रहेंगे, लेकिन वो अपनी हैसियत जिलाध्यक्ष के पद से कहीं ऊपर मानते हैं और यही वजह है कि वो इस पद पर अब काम करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल देवेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी सुन पा रहा हूं। बिल्कुल देवेंद्र, 11 साल बाद राहुल गांधी के हस्तक्षेप से जिला स्तर पर कांग्रेस का संगठन खड़ा हुआ और अब अगस्त 2025 में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई।
अब ब्लॉक स्तर तक जो संगठन विस्तार है वो चल रहा है। ऐसे समय में हिसार शहरी जिला अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग का इस्तीफा क्या कांग्रेस के संगठन सृजन की जमीनी हकीकत पर सवाल नहीं खड़े करता है? देखिए जया, 2-3 कारण मेरे को समझ आते हैं। एक तो जी। भूपेंद्र हुड्डा के बहुत करीबी हैं। भूपेंद्र हुड्डा की कृपा से ही शायद उनको ये पद दिया गया था। जैसा महेश जी ने बताया कि वो बनना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उनको ये कहा गया, शायद भूपेंद्र हुड्डा की कोशिश ये रही कि ज्यादा से ज्यादा उनके जो अपने कट्टर करीबी लोग हैं वो संगठन पर काबिज रहे, इससे उनको हैंडल करने में दिक्कत आएगी, दिक्कत नहीं आएगी, और दूसरा उनका वजन बना रहेगा। लेकिन जिस तरीके से कह रहे हैं, दुष्यंत चौटाला की फोटो को भी मान ले कि उस तरह की कोई इस तरह की कोई डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन मैंने देखा जिला अध्यक्ष पानीपत के जब बनाने लगे थे, यहां भी एक अग्रवाल नेता है कांग्रेस के, वो बनने से हाथ झटक रहे थे कि मैं नहीं बनना चाहता। उनका ये कहना था कि अभी चुनाव 3 साल दूर है जी। 1 से 2 लाख रुपए महीने का खर्च है, इतना खर्च कौन उठाएगा, सरकार से लड़ना है। तो मतलब जो जिम्मेदारी दी जाती, तो जो उसके बाद चीजें सामने आती थी, सारी पार्टी को कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना, एक एक को मान मनोबल करना, रैली धरने प्रदर्शन उनमें बुलाना बहुत कठिन काम था। ये एक वजह भी हो सकती है। दूसरा, उनकी बनी नहीं। हिसार के जिलाध्यक्ष शहरी और ग्रामीण की मीडिया में कई बार ये स्थिति पानीपत में भी है। पानीपत में भी जो शहरी और ग्रामीण जिलाध्यक्ष है वो अपने अपने काम तो करते हैं, पार्टी जो कहती है, लेकिन आपस में तालमेल या सद्भाव वाली बात मेरे को लगता है कम है। उनमें एक तरह से शक्ति प्रदर्शन है कि कौन ज्यादा अच्छा काम कर दिखाता है, पार्टी हित में नहीं, अपने नाम के लिए कि हाँ मेरा प्रोग्राम बढ़िया रहा। तो ये दिक्कत कई जिलों में है। तो बजरंग दास गर्ग अब क्या करेंगे, लेकिन जो ये कार्यक्रम हम जया दिखा रहे हैं ये बिल्कुल सोचा समझा और जमीनी हकीकत है। एक तरफ संगठन सृजन के काम को आगे बढ़ाया जा रहा है, दूसरी तरफ अंतरकलह। अभी ये 2 दिन आज और कल पानीपत में रहे प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी, उससे पहले 8 तारीख को सोनीपत में थे। सोनीपत में भी, राई में, कई और जगह हैं। पानीपत में भी देखिए दिल नहीं मिल रहे कांग्रेसियों के आपस में। वो चाहते तो एक सत्ता में आए, संघर्ष करें, उनकी सत्ता में वापसी हो, ये जज्बात तो हैं, लेकिन अपना अहम छोड़ने को तैयार नहीं। कुछ नेता ऐसे भी हैं जो अभी भी गुटबाजी को, कुछ नेता ये कहते हैं कि हाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा आप देखना कांग्रेस की सरकार आएगी, भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन पार्टी में किस तरह की हवा चल रही है उनको इसका एहसास होना चाहिए कि अब पार्टी को कौन चला रहा है, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी। जो मौजूदा स्थितियां सामने आ रही है, तो कुछ लोग अभी भी नेता खास के प्रति अपना लगाव दिखा रहे हैं। तो मेरे को लगता है अभी भी बिखरी सी लगती है पार्टी, और अपना अहम अपने नेता को छोड़ने को तैयार नहीं। ऐसी स्थिति में सोनीपत और पानीपत में मेरे को लगता है अंतरकलह सामने आई है। बिल्कुल, कांग्रेस के अंदर पिछले लंबे समय से ये अंतःकलह है वो जस की तस बनी हुई है। इस पर कार्य भी किया जाता है, लेकिन स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही। किन्हीं वजहों से सामने आती है। वीरेंद्र जी, प्रदेश प्रभारी संजय दत्त और प्रदेश अध्यक्ष अलग अलग जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में जाकर नेताओं से, कार्यकर्ताओं से लगातार संवाद करें और सभी गुटों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। फिर अगर जिला स्तर पर ही पदाधिकारियों के बीच इस तरह से तालमेल नहीं बन पा रहा, तो क्या प्रदेश नेतृत्व की रणनीति और उसके जमीनी कार्यान्वयन के बीच एक बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी का जो ये प्रयास है, ये संगठन के हित में है। संगठन की संरचना ही ऐसे बनती है कि वो कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझ रहे हैं, खुद जाकर अनुभव कर रहे हैं। लेकिन अब जो पदाधिकारी बने हुए हैं, जो जिला अध्यक्ष बने हैं या ब्लॉक अध्यक्ष बने हैं, वो कार्यकर्ताओं की पसंद तो है नहीं, वो बड़े बड़े नेताओं की पसंद है। वो बड़े नेता उनको जैसे चलाएंगे वो वैसे ही चलेंगे, क्योंकि वो तो बड़े नेताओं की कठपुतली है। तो इसलिए संगठन में बाधा आ रही है जी। और ये बात ठीक है। देखिए, जो सत्तारूढ़ दल का पदाधिकारी बनना तो बड़ा सरल है, क्योंकि वहां पर तो कोई काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। और लेकिन विपक्ष का, विशेषकर कांग्रेस का पदाधिकारी बनना बड़ा चुनौतीपूर्ण है। भीड़ जुटाना, पार्टी कार्यकर्ताओं को मनाना, उनको संघर्ष के लिए तैयार करना और संसाधन जुटाना, ये बड़ी चुनौती है। तो वो एक टेढ़ी खीर है। तो ऐसे में जो संघर्षशील और जुझारू होंगे वही पार्टी का पद स्वीकार कर सकते हैं। और ये स्थिति बनी हुई है, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो चाहते हैं कि संगठन पर उनका कब्जा रहे, संगठन पर उनका वर्चस्व रहे।
वो अपने वर्चस्व की लड़ाई में जो छोटे कार्यकर्ता हैं उनको वो मोहरा बनाते हैं और कार्यकर्ता आसानी से मोहरा बन जाते हैं। तो इसलिए ये पहली बार हो रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी जिला स्तर पर जा रहे हैं, हर कार्यकर्ता की बात सुन रहे हैं, हर पदाधिकारी से मिल रहे हैं। ये अच्छी बात है। देखो, संगठन का सृजन के लिए अच्छा एक प्रयास है, लेकिन ये मतभेद तो रहने वाले हैं। देखिए, ये महत्वाकांक्षा की लड़ाई है। महत्वाकांक्षा की लड़ाई में, इस तरह वर्चस्व की लड़ाई में एक श्रेष्ठता की लड़ाई रहती है, तो उसका नुकसान पार्टी को होता है। ये इनकी पार्टी की मजबूती के लिए काम नहीं हो रहा। सभी जो कार्यकर्ता या पदाधिकारी हैं वो अपने आप को मजबूत करने के लिए या अपने आका को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, और जब तक ये स्थिति बनी रहेगी तो संगठन मजबूत नहीं होगा। और अब आने वाले समय में ये भी देखा जाए, चाहे आप हिसार का उदाहरण लीजिए, पानीपत का लीजिए, कहीं का भी उदाहरण लीजिए, हर स्तर पर टिकट की लड़ाई है, टिकट की महत्वाकांक्षा है। और सिरसा में जो पार्टी विधायक हैं गोकुल सेतिया, वो तो खुलम खुला जिला अध्यक्ष के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और उनकी भाषा भी मर्यादित नहीं की जाती। हो सकता है उनकी अपनी पीड़ा हो, गोकुल सेतिया की स्थानीय स्तर पर अपनी पीड़ा हो, लेकिन उसके लिए एक मंच है। मतलब अगर आप सार्वजनिक रूप से इस तरह का संदेश देंगे तो संगठन की जो एक रूपता है वो जग जाहिर हो जाएगी कि संगठन में मतभेद है, और मतभेद के कारण जो है दूसरे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है। जब कार्यकर्ता संगठित होकर पार्टी के लिए काम करेंगे तो एक वातावरण बनता है, तो वो वातावरण नहीं बन पा रहा। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी का जो प्रवास है, वो प्रवास से कार्यकर्ताओं में स्फूर्ति आ रही है, उत्साह आ रहा है। लेकिन जब नेता एक दूसरे के खिलाफ कीचड़ उछालते हैं, बयानबाजी करते हैं, तो कार्यकर्ता हतोत्साहित हो जाते हैं, कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर जाता है। अभी विधानसभा चुनाव में तो समय है, और कांग्रेस के पास भी अभी वक्त है अपने संगठन को मजबूत करने का। जिसने कांग्रेस से जाना है वो जाए, और जिसने मतलब पार्टी की विचारधारा से जुड़ना है वही पार्टी में संघर्ष करके ही पार्टी में रहे। इस तरह की सोच बनेगी तो निश्चित ही देर सवेर ही जो कांग्रेस का एक सपना है वो पूरा हो सकता है। देखिए, जो भी सरकार होती है उससे लोगों का मोह भंग होता ही आया है, लेकिन उसमें अगर संगठन मजबूत होगा तो संगठन अपनी बात जनता तक पहुंचा सकता है। कार्यकर्ता एक माध्यम होते हैं, उस माध्यम के रूप में कार्यकर्ता जितनी मेहनत से काम करेगा तो परिणाम पार्टी के पक्ष में जाएगा। हाँ बिल्कुल, महेश आपके पास आऊंगे और संक्षिप्त में जवाब लेंगे कि क्या हिसार का जो घटनाक्रम है ये कांग्रेस नेतृत्व के लिए एक चेतावनी है कि ऊपर से तय संगठनात्मक ढांचा और जमीनी राजनीतिक समीकरण दोनों अलग अलग हो सकते हैं, और क्या जिला व ब्लॉक स्तर की नियुक्तियों से पहले स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच सहमति बनाना अब कांग्रेस की मजबूरी बन गया है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि जया किसी भी तरह की सहमति बनाई जाती है। बजरंग दास गर्ग पहले दिन इनकार कर चुके थे कि वो इस पद के लायक नहीं है, उन्हें तो प्रदेश स्तर पर कहीं अकोमोडेट किए जाने की जरूरत थी। वो इतने छोटे नेता नहीं है कि उन्हें जिलाध्यक्ष बनाया जाए। अब ये बजरंग दास गर्ग का खुद का मानना है अपनी हैसियत को लेकर। लेकिन जहां तक बात की जाए कि यहाँ कार्यकर्ताओं की जो बात सुनने की बात आप कह रही हैं, देखिए अभी ब्लॉक अध्यक्ष बनाए गए थे, उस वक्त भी एक खबर मैंने रिपोर्ट की थी जिसमें कहा था कि जो ग्रामीण जिलाध्यक्ष हैं उनकी तरफ से जो नामों की लिस्ट भेजी गई थी, जो पदाधिकारी, अमूमन ये माना जाता है कि जिलाध्यक्ष ही नीचे का जो संगठन है वो तय करता है और उनके नामों का अनुमोदन जो है पार्टी शीर्ष नेतृत्व से करवाया जाता है, लेकिन उनकी सिफारिश जो है वो जिलाध्यक्ष की तरफ से की जाती है। यही कार्य प्रणाली है। लेकिन यहाँ ग्रामीण जिलाध्यक्ष कांग्रेस हिसार की तरफ से जो नाम भेजे गए थे, किसी एक नाम पर भी सहमति जो है पार्टी नेतृत्व की तरफ से या कहीं की प्रदेश प्रभारी की तरफ से, प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से नहीं दी गई। उन्होंने एक अपनी लिस्ट जारी कर दी। अब खामोश तो रह गए ये ब्लॉक अध्यक्ष और किसी तरीके से अनुशासन को बचाए रखने की कोशिश में चुप्पी तो साध गए, लेकिन बात तो खुल गई। बात ये थी कि ग्रामीण जिलाध्यक्ष ने जिनके नाम भेजे उनके नामों को रिजेक्ट कर अपनी तरफ से नए नाम डालकर उन्हें घोषित कर दिया गया। अब ऐसी परिस्थिति में आप कैसे ये मानेंगे कि नीचे जो कार्यकर्ता की बात है वो सुनी जा रही है, जिलाध्यक्ष की बात नहीं सुनी जा रही, तो कार्यकर्ता की बात को कैसे सुना जाएगा? जबकि राहुल गांधी कह रहे थे कि सबसे पावरफुल होंगे जिलाध्यक्ष। अब ये कैसे पावरफुल थे कि जो अपना संगठन उन्होंने चुनना था, ब्लॉक समिति के या ब्लॉक लेवल पर जो भी अध्यक्ष जो है कांग्रेस पार्टी को तय करने थे, उनके नामों की लिस्ट बड़ी मेहनत के बाद इन जिलाध्यक्षों की तरफ से बनाई गई थी, लेकिन उन लिस्टों के वो नाम हटा दिए गए, नए नाम जोड़ दिए गए। तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस की एकजुटता का हश्र आप उसका अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। जी
देवेंद्र, आपसे भी संक्षिप्त में जवाब लेंगे। अगर जिला अध्यक्ष स्तर पर ही असंतोष है या इस्तीफे सामने आते हैं और स्थानीय स्तर पर गुटबाजी की खबरें बढ़ती, तो इसका जो सीधा सीधा असर है उन कार्यकर्ताओं पर भी पड़ सकता है जो लंबे समय बाद कांग्रेस के सक्रिय संगठन से जुड़ने की उम्मीद कर रहे हैं। क्या नेतृत्व के पास ऐसे असंतोष को रोकने और कार्यकर्ताओं का भरोसा बनाए रखने की कोई स्पष्ट रणनीति है? देखिए जया, 2-3 बातें मैं कहूंगा। मैं आज 1.5 घंटे तक, आज तक 3 विधानसभा की समीक्षा हो रही थी प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष से। कल पानीपत शहरी की हुई थी, उसमें मीडिया को नहीं इनवाइट किया गया था, लेकिन आज मैं 1.5 घंटा रहा। जिस तरीके से कार्रवाई चल रही थी, प्रदेश प्रभारी बात कर रहे थे अलग कमरे में, प्रदेश अध्यक्ष मीडिया से मुखातिब थे। मैंने एक चीज ये देखी है कि कांग्रेस ने लीडरशिप डेवलप करने पे ध्यान नहीं दिया जैसे बीजेपी ने दिया है। बात मैंने ये सवाल किया था कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेता मानते हैं कि कांग्रेस के पास सरदार तारा सिंह होते थे, सिख नेता बड़े पॉपुलर थे, और उसके बाद पंजाबी नेता बहुत थे। लीडरशिप डेवलप करने में कांग्रेस ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ये कांग्रेस के नेताओं का मानना है, बड़े नेता का, कि आज सरदार तारा सिंह होते थे, उनको गए हुए कितना उनका निधन हो गया, बहुत टाइम हो गया। कोई सिख लीडर नहीं है कांग्रेस के पास। पंजाबी लीडर 8-10 होते थे अलग अलग जिलों में, आज उनमें इक्का दुक्का है, वो भी उनका भी आधार नहीं है प्रदेश स्तर का। तो इसके अलावा जो मैंने आज लोग देखे जिनकी मीटिंग, लोग थके थके नजर आए। जो नेता बैठे थे, कार्यकर्ता हाँ तो कर रहे थे, मीटिंग में बातें सुन रहे थे, लेकिन उत्साह नहीं था उनमें। लीडरशिप क्वालिटी, विजन, इस चीज की कमी नजर आई मेरे को। ऐसे कांग्रेस कैसे आगे बढ़ेगी? बिल्कुल वीरेंद्र जी, आपके पास भी आएंगे और संचित में जवाब लेंगे कि हरियाणा की जो राजनीति, इसमें बीजेपी के पास पहले से ही मजबूत और चुनावी स्तर तक सक्रिय संगठनात्मक नेटवर्क है। अब ऐसे में क्या कांग्रेस अंदरूनी खींचतान में उलझकर अपनी राजनीतिक ऊर्जा गंवा रही, जबकि उसे बूथ, विधानसभा और जिला स्तर पर बीजेपी के मुकाबले अपना संगठन मजबूत करने की जरूरत है इस समय? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले मजबूत नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी मजबूत कैसे हुई? भाई दूसरे दलों से जो मजबूत चेहरे थे उनको अपनी पार्टी में शामिल किया। कांग्रेस से काफी नेता आए भारतीय जनता पार्टी में, तो जो कैडर था वो तो बहुत कमजोर था। तो उस कैडर के बल पर तो पार्टी सत्ता में आ नहीं सकती थी। तो पार्टी में सत्ता में आने के लिए मजबूत चेहरों को पार्टी में शामिल किया और उनको मान सम्मान दिया। लेकिन कांग्रेस में क्या हो रहा है? कांग्रेस में तो गुटबाजी है, और कांग्रेस में तो आज कोई दूसरे नेता शामिल होने के इच्छुक नहीं है। उनको लगता है कि कांग्रेस में कोई आकर्षण नहीं है। और देखिए, जिस तरह की जिला अध्यक्षों को अधिकार देने की बात थी, ये बात तो की जाती है, लेकिन जब अवसर आता है तो उन्हें बुला दिया जाता है। अब राज्यसभा चुनाव के समय प्रत्याशी चुनने की बात थी, क्या जिला अध्यक्षों को बुलाकर उनकी राय, उनके सुझाव ये क्या लिए गए? भाई आप पार्टी प्रत्याशी का फैसला तो हाईकमान बेशक कर ले, लेकिन कम से कम बुलाकर उनकी राय तो सुनी जाए। प्रदेश के जो पदाधिकारी थे, प्रदेश के जो नेता थे, उनकी भी राय नहीं ली गई। जब फैसला ही हाईकमान ने करना है, स्वयं थोपना है, तो फिर उनकी भावनाओं की कदर ही नहीं करनी, तो उसका क्या लाभ है? तो कांग्रेस को अपने निर्णयों में भी जो बातें कही जाती हैं उनको साकार रूप देना होगा, उनके अनुसार काम करके दिखाना होगा। बिल्कुल, आप सभी का बहुत शुक्रिया पूरी चर्चा के लिए। तो तस्वीर साफ है, कांग्रेस संगठन बनाने की कोशिश में है, लेकिन संगठन के भीतर समन्वय सबसे बड़ी चुनौती बनता दिख रहा। हिसार में जिला अध्यक्ष का इस्तीफा भले ही निजी कारणों से बताया गया हो, लेकिन इसके साथ उठे सवालों को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा, क्योंकि चुनावी राजनीति में मजबूत संगठन सिर्फ पदों की नियुक्ति से नहीं, बल्कि नेताओं के बीच भरोसे, कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल और जमीन पर एकजुट रणनीति से बनता है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस नेतृत्व इस इस्तीफे को एक अलग घटना मानकर आगे बढ़ता है या इसके पीछे उठ रही संगठनात्मक चिंताओं का समाधान भी तलाशता, क्योंकि बीजेपी को चुनौती देने से पहले कांग्रेस को अपने भीतर की चुनौतियों से पार पाना होगा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।